जी, प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक। हम कोयटा में मौजूद हैं और जब हम कहते हैं कि कोयटा में मौजूद हैं तो कोयटा एक मल्टी कल्चरल सिटी है। यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकली भी मल्टी डायमेंशनल है। और अगर हम बात करते हैं तो एक गुलदस्ते की तरह सारी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं। एक कम्युनिटी जिसका ज़िक्र तारीख़ में बहुत मिलता है। पाकिस्तान की अगर इक़्तिसादी तारीख़ की बात की जाए, अगर ये कहा जाए कि 47 के बाद पाकिस्तान कहते हैं ना कि बनने के मराहिल में था, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन थी। तो पाकिस्तान की बुनियादों में जो यूँ कह लीजिए कि अपना खून पसीना जिस कम्युनिटी ने डाला और पाकिस्तान को तालीमी लेवल पे, तिजारती सतह पे और सबसे अहम बात के आर्किटेक्चर के हवाले से भी एक नए अहद में दाखिल किया, और उस कम्युनिटी का ज़िक्र आज के प्रोग्राम में होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पारसी कॉलोनी कोयटा में। और जब पारसी कम्युनिटी की बात की जाती है तो तारुफ से ज़्यादा इस कम्युनिटी के हवाले से तारीफ़ सुनने में आती है। जब आप पब्लिकली बात करते हैं तो आम आदमी की राय ये है, ये ओपिनियन है कि वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी इन पाकिस्तान। आज हम बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के दारुल खलाफा कोयटा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पारसी कम्युनिटी की तारीख़ क्या है, ये यहाँ कैसे आए, और फिर बलूचिस्तान की तामीर में, बलूचिस्तान की तरक्की में इस कम्युनिटी का क्या किरदार रहा है, इन सवालों के जवाबात हम आज के प्रोग्राम में तलाश करेंगे। हमारे साथ आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत सारे तारुफ हैं आपके। आप साबिका सेनेटर हैं, पारसी कम्युनिटी की बात की जाती है तो आप पहली सेनेटर हैं पारसी कम्युनिटी से। के बाद अगर आप देखते हैं तो आप वफाकी वज़ीर रही हैं, निगरान काबीना में, सूबाई असम्बली का भी हिस्सा रही हैं। समाजी सतह पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपकी। अगर एकेडमिक बात की जाए, तालीम के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी सारे जो आपको मैदान नज़र आएंगे जिसमें आपकी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तन्वीर, कैसे हैं आप? कैसे? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। और सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आज इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में आपने हमें इनवाइट किया और आज हम आपके साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची अच्छा बोलो तो मुझे खुशी हुई जी, कि यू ऑल आर हियर और आज आप आए हैं। और पहले तो आपके ख्यालात के जो पारसी कम्युनिटी के लिए जो कुछ आपने बोला, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने ख्याल किया। और जो अच्छी बात आपकी लगी कि एक पूरे बलूचिस्तान में सब मिलके एक गुलदस्ता की तरह सारी कौमें रहती है। रहती है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे देखने सुनने वाले जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपका तारुफ बलूचिस्तान में और वफाकी सतह पे काफ़ी ज़्यादा है। ख़वातीन के राइट्स की बात हो, बच्चों की कफ़ालत की बात भी हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी बात हो, ओवरऑल समाजी सतह की, तो काफ़ी सारा आपका तारुफ है। एक्चुअली तन्वी, जैसे आपने ऑफ कोर्स मेरा नाम तो सबको ही जानते हैं, मगर पॉलिटिकल के अलावा सबसे पहले तो करियर एज टीचर ही मैंने, आई वाज अ टीचर। पैदाइशी क्वेटा में रही, पढ़ाई क्वेटा से की, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, जो कि उस ज़माने में सारे मोस्ट ऑफ देम वर फॉरेनर्स जो हमारे प्रिंसिपल्स रहते थे। और आपको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी तालीम पे और स्कूलों में बहुत ही एक अहम रोल इन्होंने भी प्ले किया है। उसके बाद तालीम ख़त्म करने के बाद जो भी कॉलेज हुई, यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक टीचर, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि टीचर एक बड़ा नोबल जॉब है। जैसा हम नर्स को पहले ज़माने में बुरा समझते थे, मगर आज मैं कहती हूँ कि सबसे नोबल ये। इसी तरह टीचर का, और मैं एक टीचर रही, सेंट जोसेफ में भी मैं रही, सेक्रेटरीट में भी रही, फिर हेल्पर। हेल्पर स्कूल की खुशी महसूस होती है कि मोस्ट ऑफ द हेल्पर स्कूल के जो बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर आज हैं तो कोई सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी बन के, तो अच्छा लगता है कि ये प्रोग्रेसिव है। उसके बाद फॉरेन एजेंसी में भी काम किया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में जब रेफ्यूजीज़ आने लगे तो आई वाज वर्किंग विद ILO, और वहाँ हम रेफ्यूजीज़ के बारे में उनको टेक्निकल देना एंड ऑल दैट। उसके बाद GIZ में, पहले GTZ कहलाता था, अब GIZ कहलाता था, उसमें भी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ मैंने काफ़ी अर्सा उधर 16 से 17 साल काम किया।
2000 में एक अपॉर्चुनिटी मिली और प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में आई वाज उस इलेक्टेड तो नहीं, सेलेक्टेड एज अ मिनिस्टर एंड 3.5 साल में रही एज अ मिनिस्टर इन बलूचिस्तान 2000 में। और मेरे पास उस वक्त 9 पोर्टफोलियो होते थे। अगेन आई वाज इन द प्रोविंस इन द केयरटेकर गवर्नमेंट। आई वाज आल्सो इन द फेडरल एज अ फेडरल मिनिस्टर इन केयरटेकर 2018 में 2018 में। वो तनवीर अच्छा मौका मिला कि आई थिंक आई वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट सेफ्रॉन मिनिस्टर, फर्स्ट पोस्टल एंड गिलगित और कश्मीर अफेयर्स की भी मैं मिनिस्टर रही। तो जो भी पोर्टफोलियो उस वक्त फेडरल में मिला, वहाँ के जब बोर्ड पे पढ़ा तो कोई लेडी नहीं थी, तो ये भी एक आई वाज हैप्पी के ऑनर फॉर बलूचिस्तान। आई थिंक स्कूलिंग से आप, एजुकेशन से आप जुड़ी रही आगाज़ में, कितना फ़र्क देखा जो जब सियासत की तरफ आई, जब आपको मिनिस्ट्री मिली तो कल्चरल फ़र्क कितना देखा आपने? पॉलिटिकल जो कल्चर है उसके बारे में तो कहा जाता है कि बड़ा सख्त किस्म का कल्चर है, बहुत सारी बेकायदगियाँ होती हैं, बदउनवानियाँ भी होती हैं, उन सबको टॉलरेट करना है या उनमें से गुजर जाना है। तो आपका जो पहला स्टेप था जब आप उस पॉलिटिकल कल्चर में इंटर हुई, तो सरप्राइज सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो एक डिफरेंट ये था। लेट मी टेल यू कि तब मैं जर्मन कंपनी में काम करती थी, और क्योंकि व्हेन आई टोल्ड द जर्मन्स अबाउट द मिनिस्ट्री, उनको तो शॉक मिल गया। वो कहने लगे नहीं नहीं, दफ्तर कौन देखेगा, बिकॉज आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर। सो 9 से 8 बजे से कुछ 10 बजे तक अपनी दफ्तर देखती थी एज एन ऑर्डनरी पर्सन। ऑर्डनरी का मतलब कि नो मिनिस्ट्री, और उसी की मैन पावर की मैं मिनिस्टर थी उस वक्त। तो यूज़ टू टेल माई स्टाफ अभी मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, आज से 10 आराम से 10 बजे से 2 बजे वज़ीर बन जाती थी। वापस 2 बजे के बाद आई यूज़ टू वर्क विद द जर्मन कंपनी। आई नेवर थॉट, मैं सच बोलूँ, जो मेरा पूरा 3.5 साल रहा, मैंने जैसे जर्मन कंपनी में काम किया उसी तरह एक, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, एक जॉब समझ के किया। और यही क्या कि जैसे मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर थी, ऐसे ही समझती थी कि आई एम द सेम हियर। सो मुझे कभी सर पे मिनिस्ट्री पहुँची नहीं, और ना मुझे उस चीज़ का इल्म था, क्योंकि ना कभी वज़ीर बने, ना कभी पॉलिटिकल फील्ड में रहा। तो यूँ लगते थे कि काम हमें दिया गया है और ये काम को हमने मुकम्मल करना है और अच्छे इसमें। सो मैंने हमेशा एक टीम वर्क करके किया। हमारे सेक्रेटरी क्योंकि एजेड बंदे थे, तो आई यूज़ टू गो टू हिज ऑफिस माई सेल्फ। मैंने कभी उनको नहीं बुलाया, एक एहतराम के तौर पे, एक इज़्ज़त रखने के तौर पे। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि, और जो मेरे से एज में बड़े होते थे तो मैं उसी तरह रिस्पेक्ट करती थी, मैं खुद जाती थी, बिकॉज आई फेल्ट कि नो दिस इज़ माई। तो वो उस वक्त तक मिनिस्ट्री का कोई 3.5 साल में कुछ नहीं पाया। तो इस सब के बाद कोई बाकायदा किसी सियासी जमात ने आपको ऑफ़र किया कि आप उस जमात में शामिल हो जाएं, बाकायदा सियासत में आ जाएं? अभी काफ़ी सारी। हाँ, ये हुआ कि उसके बाद जब मैं सेनेट में आई, ऑफर ज़रूर मैंने, और जो खुशी की बात मैं आपको बोलूं कि तब माइनॉरिटी सीट नहीं थी, और सबसे ज़्यादा जो वोट उस वक्त मुझे मिले वो मेरे मौलाना साहबों से, JUS से। सो आई वाज फीलिंग वॉट प्राउड कि देखिए, क्योंकि उन्होंने मेरे 3.5 साल देखा भी था, उन्होंने मेरा काम भी देखा था, उन्होंने मेरा तरीका भी देखा था। तो यस, सेनेट वाज अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। सेनेट में कुछ पॉलिसीज़ के बारे में होता था, कोई कानून के बारे में, एक डिफरेंट चीज़ थी। उसमें थोड़ा स्टडी करके भी जाना पड़ता था कि अच्छा नहीं लगता है कि एक टीचर हो उसको कुछ पता ही ना हो। तो वो चीज़ मैंने कभी सेनेट में अखबारी हेडिंग लेके खड़े होके कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात नहीं की। मैंने कहा जो इंसान देखे, और आज भी मेरा हमेशा ये रहा है कि जो चीज़ अपनी आंखों से देखे तो तब तक उसका बयान ना दे जब तक आंखों से देखे फिर बयान दे। हमें नहीं पता कि सामने वाले ने क्या कहा या क्या नहीं हुआ। आई शुड सी एंड देन आई शुड टॉक। मैम, आपकी फैमिली में से मे बी यू आर द फर्स्ट वन, आई थिंक फैमिली नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी थे, आई वाज द फर्स्ट फेडरल मिनिस्टर एंड आई वाज द फर्स्ट सेनेटर। ठीक है। तो ये बताइए कि आपके वालिद साहब, कोई भी नहीं, ना हस्बैंड, ना वालिद, ना कभी किसी को शौक रहा, किसी को भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि आई वाज सेलेक्टेड तो इन 2000, तो उसके बाद शौक ये रहा, वाई पॉलिटिक्स, मेरा पॉलिटिकल आना कोई डिफरेंट ही है।
मैं चेंज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग एक मिनिस्टर तक पहुँच ना सके वो मेरी दफ्तर तक पहुँच सके, उनके लिए दरवाज़े खुले हो, ताकि आई वांट देम टू शो कि वी आर वन ऑफ यू और हम आपकी खिदमत के लिए इधर हैं और अफसरी के लिए नहीं। आई नेवर बिलीव्ड इन दैट। हाँ, सही। और हमेशा बाद में भी, चाहे मैं फेडरल में थी चाहे मैं इधर थी, मैंने एक हमेशा टीम वर्क काम किया एंड आई एम टुडे ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज जो पहले दिन थे 2000 में थे, जो घर था, जो चीज़ें, वो आज भी वही है। सेटिस्फेक्शन, आराम की नींद सोते हैं, काम करते सेटिस्फाई हो जाते हैं। 2000 में एक ख्याल आया था जब मैं विज़िट की मैंने हुड्डा जेल, वहाँ मैंने एक औरत को देखा, शी डिलीवर्ड अ बेबी। तो उससे ख्याल आया कि बच्चे, माँ को उम्र कैद हो गई है, क्या होगा इस बच्चे का। तो उधर से ये यतीम खाने का ख्याल आया। फिर लाहौर कांटेक्ट किया, लाहौर के एसओएस के साथ ताल्लुकात हो गए। तो ये यतीम खाना का बेस एक्चुअली विजिटिंग हुड्डा जेल एज अ मिनिस्टर, बच्चों को देखा, छोटे बच्चे माँ के साथ, माँओं को कहते हैं, डिडंट वांटेड कि बच्चों की लाइफ इस तरह हो। तो दैट वाज वेयर ये एसओएस केम इनटू बीइंग, सच्ची बोलूँ तो, कि बच्चों को एक अच्छा माहौल देना चाहिए। मगर बच्चों को सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन। आप इंसानियत का ख्याल करें। ये चीज़ें तो हमारे बच्चों में वो चीज़ है और इनको सबसे, जैसे मैंने कहा ना, एजुकेशन के साथ एथिक्स, आजकल के बच्चों में वो तालीम। हमारा दौर था जबकि हम उस्ताद को देख के डरते थे, दूर से सलाम करना हो। ये आपका दौर आया, थोड़े नज़दीक आए उस्ताद को। आज का दौर आया कि उस्ताद को 2 बात सुना के निकल जाते हैं। सही। तो ये दौर दौर की बात होती है पेरेंट्स की एज वेल एज स्कूल के माहौल, टीचर। क्यों ये माहौल होता है? क्योंकि राइट प्लेस पे राइट लोग नहीं हैं। जो टीचर्स होनी चाहिए, टीचर के अपने ही नहीं होते हैं। आज आप रूरल एरिया में, हम कहीं कहीं बात शुरू कर देते हैं, तन्वी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एजुकेशन सबका बराबर होना चाहिए। कभी हम बोल देते इंग्लिश मीडियम कर देवे, कभी हम कहते उर्दू मीडियम कर दे। पहले तो हमारी टीचर्स तालीम याफ्ता हो, उनकी तरबियत इनकी ज़रूरी है। बहुत अफसोस। अच्छा मैम, जिस जगह पे अब हम बैठे हैं इस वक्त, इस जगह की तारीख 100 साल से ज़ायद पर मुहित है। ओह यस, और ये पारसी कॉलोनी जिस जगह पर मैं और आप बैठे हैं, आम तौर पे अगर देखा जाता है तो 18वीं सदी जो है, जब पारसीज़ ईरान से हिंदुस्तान और इस खित्ते में आए, और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो कराची, लाहौर और कोयटा, ये 3 जगह थी जहाँ पारसीज़ आए। और 3 किस्म के वो यूँ कह सकते हैं 3 तनाजुर लेकर आए। एक तिजारत, सेकंड एजुकेशन और थर्ड इन्वेस्टमेंट और फोर्थ स्किल को भी शामिल करते हैं। कराची में जो कंट्रीब्यूशन है पारसीज़ की वो तो पूरी दुनिया जानती है, किस तरह कराची को बनाने में पारसीज़ का कंट्रीब्यूशन है। इवन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि पहला जो क्रिकेट का क्लब है बड़े सग़ीर का, वो कराची में, 47 में, वो कराची में पारसीज़ ने बनाया। और उसके साथ साथ आप मीडिया का देखिए, फर्स्ट एल्बर्ट प्रेस ऑफ क्वेटा एंड विक्टोरिया प्रेस इन 1880, फर्स्ट बलूचिस्तान में सबसे पहले प्रेस ही पारसी वर द वन व्हिच वाज नोन एज द विक्टोरिया प्रेस व्हिच बिलोंग टू द पारसीज। और उसके बाद पारसियों ने एल्बर्ट प्रेस, जिसका नाम आज भी मौजूद है, और फर्स्ट पेपर क्वेटा टाइम्स वाज बलूचिस्तान में पारसियों का। बलूचिस्तान में 1880 में आए। मेजॉरिटी ऑफ देम वर बिजनेसमैन या वो फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स से। उन्होंने यहाँ आया, ज़मीनें ख़रीदी। आपको अच्छी बात बताऊं कि सबसे पहले ये आरू पीचेस, उसकी सबसे बलूचिस्तान में उसकी दरख्त लाने वाले ईरानी थे हम, जिन्होंने हम यस से, शहर ऑफ ईरान से सबसे पहले यहाँ लाए, जिसकी हमारे डॉक्टर मालिक जो फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में भी इसमें लिखा हुआ है कि दे वर द फर्स्ट वन हु हैड ब्रॉट। सो कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी थी और होनी भी चाहिए। जिस जगह पे आप रहते हैं तो उस जगह पे आपको कुछ देना होता है। जहाँ हम कुछ लेते हैं ना, और पारसी कौम तो ऐसी है कि दूध में चीनी के तरह मिल जाते हैं। जहाँ जाते, बलोच के साथ हुआ तो बलोची, तो पठान के साथ हुआ तो पठान, पंजाबी के साथ पंजाबी, हमारे लिए सब एक है। हम सबको अपना ही समझते हैं। कभी हमने किसी में फ़र्क नहीं किया
कि ये कौन है या कौन, ना कभी कोई बच्चों ने फ़र्क किया। हमारे ज़माने में तो जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें ये भी नहीं पता था कि कौन मुस्लिम कौन क्रिश्चियन, सब हम एक हैं और एक ही बड़े हुए, इसी शहर में बड़े हुए। अल्लाह रखे हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर एक ने इज़्ज़त की, हमने भी लोगों की इसी तरह, ये गिव एंड टेक लाइफ का एक ये होता है, ज़रिया होता है। वी हैव बीन वेरी पीसफुल इन आवर अच्छा मैम, स्टे। बलूचिस्तान में कोयटा में तो पारसीज़ आबाद हैं। ये फरमाइएगा, जब 1880 में ईरान से पारसीज़ बलूचिस्तान मुंतकिल हुए तो किन किन इलाकों में, यहाँ सिर्फ कोयटा ही में आए? ज़्यादा क्वेटा में ही रहे। अच्छा, दूसरे अजला नहीं में, नहीं, दूसरे इतने शहरों में नहीं इतने गए? नहीं। दे हैव और नेवर जी, बीन, दे हैव ऑलवेज कम इन क्वेटा। और क्वेटा के इर्द-गिर्द, बल्कि उस वक्त के लोग बात करते थे कि सबसे ज़्यादा उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर या कासी कौम होती थी, कासियों की ज़मीनें होती, या शावानी की और पारसीज़ की। सही। पारसीज़ व और लैंडलॉर्ड्स, उस ज़माने की मैं बात करती हूँ। जैसे वक्त गुज़रता गया तो आज सब है, ओनरशिप है, मगर ये ज़्यादा आप देखिए आधा क्वेटा कासियों का होता था। अच्छा, पहले भी मैं उस नुक्ते की तरफ जा रहा था कि बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में अगर पारसीज़ की कंट्रीब्यूशन देखें तो सिनेमा में, थिएटर में कंट्रीब्यूशन है। और वहाँ से अगर हम आएँ तो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स में, फिर हम महकमाती तौर पे देखते हैं तो अदलिया में दुराब पटेल साहब एक बहुत बड़ा नाम, पारसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था। डोरापत और सियासत में आप भी आगे आई और तिजारत में काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। ये नहीं, हमारे जमशेद माकर हमारे एम्बेसडर रहे, जी, वो एक क्रिकेटर के ये भी थे, कंपैरेटिव वो भी करते थे। और उसके अलावा बलूचिस्तान की चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पुनेगर साहब रहे हैं। तो हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत रही एजुकेशन में बहुत। आज भी हमारी मामा पारसी स्कूल इन कराची और बीवीएस स्कूल, दे आर फेमस कि वहाँ एडमिशन्स नहीं मिलते एंड स्टिल दे आर ऑन मेरिट, प्योर मेरिट पे। और लड़कों की स्कूल डेफिनेटली बीवीएस कहलाती है, अलग है, कोई एजुकेशन नहीं है, और मामा स्कूल अलहदा हैं। सो हमारे बलूचिस्तान के जितने भी ट्रांसफ़र होते वो प्रेफर करते हैं कि कोई एजुकेशन नहीं है तो उन स्कूलों में रखा जाए, उनका स्टैंडर्ड आज भी है। कराची में हमारी पारसी हॉस्पिटल हमारी अपनी है। और अगर आप आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो आप देखिए इंडस वैली, उसकी बाहर की जो भी है वो उस ज़माने के पारसी नसवान जी इनका था स्कूल, तो उनकी चीज़ बिल्डिंग उसी तरह उन्होंने उठा के वहाँ लगा दी। तो और मेयर ऑफ कराची नसवान जी वॉज द फर्स्ट मेयर ऑफ कराची। सो कराची में पारसियों की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। इसी तरह क्वेटा में ये मार्कर फैक्ट्री है या आइस फैक्ट्री होती थी या मेडिकल फैक्ट्री, सबसे पहले वो मार्करों ने शुरू की। और सबसे तो पहला इंग्लिश अखबार भी इंग्लिश क्वेटा टाइम्स क्वेटा टाइम्स भी हमारा हमारा थी। पारसीज़ ने स्टार्ट तो किया। हम लोग की कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी रही। अभी लोग उसको किस तरह लें वो अलग बात है, बट वी आर सेटिस्फाइड। अच्छा बरोशा साहबा, एक सवाल किया जाता है मुल्की लेवल पे, जैसे दीगर कम्युनिटीज़ की बात की जाती है कि उनकी तादाद कम हो रही थी। जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था तो जो माइनॉरिटीज़ थी उनकी जो परसेंटेज थी 10% के करीब थी या ज़्यादा थी, जो धीरे धीरे कम होती होती अब बहुत कम हो गई है। पारसीज़ के बारे में भी एक क्वेश्चन है कि इनकी तादाद क्यों कम होती जा रही है, और उन्हें भी शायद ये समझा जाता है, एक तासुर ये है कि जिस तरह दीगर कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ़ ख़दशात की वजह से मुल्क छोड़ रही हैं या वो कन्वर्ट हो रही हैं, तो हो सकता है कि पारसी कम्युनिटी को भी वो ख़दशात हों। तो आपकी तादाद क्यों कम हुई है नहीं, लेट मी बलूचिस्तान टेल में यू ओवरऑल? कि पारसीज़ में जैसे फोर्सफुल मैरिज हिंदू कहते हैं कि फोर्सफुल मैरिज में बहुत है, और ये पारसी में ऐसे कभी कोई चीज़ ऐसे नहीं नहीं रही, हुई, ठीक है। ना हुआ ना है। इट हैज़ नेवर बीन लाइक दैट। हमारी एक तो पॉपुलेशन, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन बहुत है। अच्छा, आप पारसी घर में देखेंगे तो एक बच्चा या दो बच्चे, सही। और बहुत हो गया तो तीन, बहुत ही कम बच्चे। और उसके अलावा कि मेजॉरिटी ऑफ देम फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले गए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से, कि नहीं तो उससे पहले काफ़ी हमारे पारसीज़ आर्मी में थे, सिविल इसमें थे, मगर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपको पता है आपके अपने लोगों को जॉब की कितने मसाइल होते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लगी। और जो बाहर पढ़ने गए उन्होंने फिर वहीं रह गए, मगर ऐसे नहीं है कि वो भूले नहीं। आज भी बाहर के पारसी, अभी ये हमारी पारसी कॉलोनी आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी घर बंद है, अब्रॉड में है, मगर वो आज भी यहाँ पैसे बेचते रहते हैं, ना ओनली अपनी कम्युनिटी के जैसे मेरा SOS विलेज है उसके लिए भी,
सो हमारी कंट्रीब्यूशन बंद नहीं हुई है, लोग कम मतलब होंगे, कंट्रीब्यूशन हमारी वैसे ही रही है, क्योंकि आखिर ये हमारा मुल्क है, हम पैदा हुए बड़े हुए, चाहे बाहर भी चले गए, उनको भी ये एहसास ज़रूर है कि मुल्क तो यही है। आपने शुरू की तालीम भी यहाँ से हासिल की है, जो कुछ आज बन भी गए वो तो इसी मुल्क की वजह से मिले, और ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। और हाँ, आई वुड से कि कम होते गए। अच्छा, दूसरी तरफ है कि डेथ ज़्यादा और पैदाइश कम। और ये जो एक फैक्टर है। बीच वाला था वो उसमें काफ़ी पारसियों ने, आई डोंट नो इनकी सोच, अगर मैं होती तो ना करती, मगर कराची के पारसीज़ की एक सोच रही कि इनका कोई फ़ंड था, तो उन्होंने सोचा कि ये जवान बच्चे हैं जो बिटवीन द एज ऑफ 20 टू 50 है, तो हम क्यों ना उनको कनाडा भेजें। तो एक ट्रस्ट ऐसे खुल गया जिन्होंने बच्चों को कहा, या हस्बैंड एंड वाइफ जो विद इन 25 टू 50, कि हम आपको कनाडा भेजेंगे, हम आपको जॉब की भी देंगे, हम मंथली $3000 भी देंगे, हम आपकी वीज़ा भी करेंगे, टिकट भी देंगे, आप कुछ अरसे तक वहाँ सर्व करें। काफ़ी लोगों ने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, चले गए। वो भी एक आई थिंक डिस्करेजमेंट थी। आई वुडंट हैव डन दैट, बट चले, एवरीबडी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड दे वेंट अवे। बट अभी भी जो पारसी रहे भी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन उतनी ही है। मैं कहूँ कि अगर बलूचिस्तान में 20 लोग अपना काम करें, तो मैं 20 लोग का अकेले भी काम करके दिखाना चाहती हूँ कि हम इक्वल है, काम में हम पीछे नहीं हटे। और वो कहते आज हैं भी अगर आप 20 करेंगे तो मैं अकेली भी तादाद करूँगी। और इस्तेदाद, मतलब पारसी तादाद में कम है, इस्तेदाद में ज़्यादा है। हाँ, आई वुड से दैट तन्वी, दैट्स अ वेरी जी। गुड वर्ड व्हाट यू टोल्ड मी, तो ये आई एग्री विद यू। ये फरमाइएगा कि अब एक सवाल इससे रेलेवेंट ये है कि नेशनल डेटाबेस का जो फिगर आया है कि 1600 कुछ तादाद पूरी 26 करोड़ की आबादी में पारसीज़ की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त कोयटा में कितने पारसीज़ आबाद हैं, उनके घर कितने हैं और इबादत गाहें कितनी हैं, कुछ आप बता सकते हैं? इबादतगाहें हमारी एक ही है, अच्छा, यहीं कंपाउंड में, और घर हमारे बाहर 5, 6 और 14 इधर है। सो 25 हाउस, उसमें से भी कुछ बंद, कुछ आना जाना, कुछ आता रहता है आना जाने वाला। कम बहुत, मगर आज भी आप देखें काम, अगर आप क्वेटा में जाके पूछें तो आई थिंक कि वो जो आप करोड़ों की बात करें ना, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन आई थिंक 1/4 तो होगी, अगर ना ज़्यादा हो। सो वी डू गिव आवर टाइम टू आवर पीपल ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा मैम, जहाँ आप माइनॉरिटी होते हैं हाँ। और कम तादाद में होते हैं, वहाँ एक और इशू आता है आइडेंटिटी क्राइसिस का, ओवरऑल ये फेस करना अभी पड़ता है तनवीर पूरी एक दुनिया बात में। आपको बताऊं, आप हमें माइनॉरिटी कहते हैं, मैं अपने आप को नॉन मुस्लिम बोलूंगी, माइनॉरिटी नहीं, नहीं। माइनॉरिटी रिलीजन किसके हवाले से नहीं हाँ। मैं कह रहा, मैं तादाद के हवाले से, कि जहाँ आप तादाद तादाद में में कम होते हैं। माइनॉरिटी बोलते हैं, हाँ खैर। जी, तादाद में। तो ये बताइए कि वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, लैंग्वेज, कल्चर के हवाले से खदशात होते हैं कि हम अपना कल्चर बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, आइडेंटिटी बचा पाएंगे या नहीं। क्या कोयटा की, बलूचिस्तान की जो पारसी कम्युनिटी है, ये खदशात उनके जहन में रहे हैं या रहते हैं? कभी मेरे जहन में, मैं, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं कभी सोचती हूँ कि एज भी आए, इतनी खूबसूरत हमारी कॉलोनी, आगे क्या होगा, ये मेरी सोच है। एक मेरी सोच ये भी है कि हमें कुछ इलाके में एक म्यूज़ियम बनाना चाहिए जो पुराना 1880 से लेके अभी तक, कि हम होए ना होए ये यादें ज़रूर रहे। अब कौन संभालेगा उस यादों को, वो भी नहीं हमें पता कि करना चाहिए कि नहीं करना, मगर एक सोच है, आई डू अग्री इन इट, कि क्या आने वाले दौर में कितने पारसी रहेंगे आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद, कुछ तो रहेंगे। इसलिए कि जैसे मैंने कहा, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको संभालना, तो कोई ना कोई रहेगा। बट ये सोच ज़रूर है, आई एग्री विद यू, ये सोच से। इसकी एक एग्ज़ाम्पल सखर है। सखर एक ज़माने में 300 से 400 पारसी होते थे, आज कोई भी नहीं। सो आई डू फील दैट वे, यू आर राइट के फील, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। दुनिया भर में भी, ईरान में भी जितने होने चाहिए अब काफ़ी कम हो गए, यज़ में बहुत हैं। और इसी तरह मैंने विज़िट भी किया था जब मैं वज़ीर थी यज़, एंड द रिस्पेक्ट दे गेव, बल्कि वो कहते थे मैडम ये तो ज़ोरास्ट्रियन का ही था, आप ही का है। तो इट वाज नाइस फॉर द गवर्नर ऑफ यज़ टू टेल मी लाइक दैट। सो यू डू फील डिप्रेसिव इन एट टाइम्स कि व्हाट इज़ द फ्यूचर।
आप इस कॉलोनी को देखें जिस तरह हमने मेंटेन की है कि क्या आने वाला दौर इस पे क्या होगा क्या नहीं, एक सोच तो होती है कि वाई नॉट, जहाँ पैदा हुए जहाँ बड़े हुए तो ख्याल तो आता है। अच्छा, ये एक आम जो आवाम है उनकी सहूलियत के लिए एक सवाल है कि जो पारसी हमारी कम्युनिटी है वो लैंग्वेज ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज ऑन करते हैं? खाने एक्चुअली उनके क्या ईरान के हैं? लोग कल्चर किस तरह? तो दरी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। ईरान की दरी लैंग्वेज, एंड देयर वर लॉट ऑफ देम जो पर्शियन भी। मगर जब इंडिया आ गए तो दे स्पीक इन गुजराती, सही। जैसे हम गुजराती बोल देते हैं तो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं। मगर आस्ते आस्ते हमारे लोग अभी कुछ अंग्रेज़ भी बनना शुरू हो गए, अंग्रेज़ी भी, जबकि हम कहते हैं अपनी कौमी ज़बान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट जैसे आपने काफ़ी सवाल किए, मगर इस सवाल के कहती हूँ कि ये महसूस ज़रूर हम करते हैं, मगर इतनी उदासी नहीं होती क्योंकि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम सबको एक ही समझते हैं, तो इतना महसूस ये चीज़ का नहीं होता। बट डेफिनेटली अभी आप भी हो तो आपका सोच हो कि आज मैं हूँ, मेरी फैमिली लाहौर में है या कराची में, मैं छोड़ के चले, देन व्हाट, ये सब तो हर एक सोचते के हैं, जहन सर। में आता है। ऑफ कोर्स दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 70 सालों में आप माशाल्लाह पॉलिटिकली भी आप अवेयर रही हैं, आपने एजुकेशन के मैदान में इतना काम किया है, समाज में आप लोगों के बहुत करीब रही हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क आपने किया है, काफ़ी चेंज आया है हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में, अनारकी भी रही है, यहाँ डिप्रेशन भी रहा है, दहशतगर्दी की लहर भी रही है, इंतहा पसंदी भी बढ़ती जा रही है। क्या फ़र्क देख रही हैं वो समाज जो आज से कुछ चंद दहाइयाँ पहले आप देखती थी और आज का जो समाज आप अपने अराउंड देखती हैं, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट मैं तो ये कहूँ कि जब हालात देखते हैं, क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ें, टेररिज्म नहीं होया करते थे। अच्छा, यूथ वाज वेरी मच इंटरलिंक्ड और सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। अभी कुछ व्हाट्सएप ने ख़राब किया, कोई टेररिज्म ने ख़राब किया, कोई क्या ड्रग्स ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ। मगर एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि बलूचिस्तान में पहले सिवाय क्वेटा के इंटीरियर में आप कभी गर्ल्स स्कूल नहीं देखी, पर आज जाते हैं तो लड़कियों की स्कूल भी देखते हैं। एनजीओज़ में हारान जैसी या तुर्बत जैसे लोगों औरतें काम भी कर रही है। सो प्रोग्रेस इज़ ऑल्सो देयर, वी कैन नॉट से कि प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है। आई डोंट अग्री टू दैट, प्रोग्रेस ज़रूर है, स्पेशली विमेन फोक। अगर आप हमारे ज़माने के देखते तो स्कूल और घर, अच्छा, या ज़्यादा टीचर बन गई या नर्स, बट आज आप बैंकों में देखें, ऑफिसेज में देखें, एवरीवेयर यू सी द विमेन रोल इज़ क्वाइट पॉजिटिव। पॉलिटिकल विमेन रोल कभी नहीं रहा, विमेन रोल इन पॉलिटिक्स बहुत अच्छा रहा। यस, एक अफसोस है कि जहाँ डिसीजन मेकिंग में औरत को होना चाहिए वहाँ औरत नहीं होती है। आज आप बलूचिस्तान की काबीना देखें तो कोई औरत आपको नज़र नहीं आएगी। एक है, वो भी एडवाइज़र है, फुल मिनिस्टर आपको काबीना में नज़र नहीं आप आएगी। वफाकी वज़ीर रही हैं तो काबीना में आपको कोई माइनॉरिटी नज़र नहीं आएगा। कि अभी जब आप माइनॉरिटी की बात करें, क्या माइनॉरिटी का हक नहीं है? उनका भी हक है, मगर आपको नज़र नहीं आएगा। तो सम टाइम जिसमें हमें रिग्रेट नहीं है, हम तो कम निकाल देते हैं, वर्कर हैं, काम कर लेते हैं, खुश रहते हैं, जहाँ भी हो खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड जैसा है। तो पारसी कम्युनिटी की हम बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर सवाल मैं इससे रेलेवेंट कर रहा हूँ ताकि पब्लिक तक वो बात डेफिनेटली, पहुँचे। व्हाई नॉट। लिटरेसी रेट 100% ऑलमोस्ट, क्राइम रेट 0% है, इकोनॉमी जो है उनकी 80% से अबव है, और जो किस मुल्क की बात कर रहे हैं ये आप? मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ आपकी अच्छा, ओवरऑल। अच्छा। तो जब आप अपनी कम्युनिटी को देखते हैं कि लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, पीसफुली जो उनकी एग्जिस्टेंस है उसका भी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, क्राइम रेट भी नहीं है, क्या सजेस्ट करेंगी दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं या मेजॉरिटीज़ हैं कि किस तरह ज़िंदगी को गुजारा जाए कि पाकिस्तान मज़ीद पीसफुल हो जाए और मुआशरा मज़ीद बेहतर हो जाए? पीस एंड हारमनी, जहाँ तक पीस ना हो, हारमनी ना हो, हम एक दूसरों को समझे ना, एक दूसरों के साथ कंपटीशन में ना उतरे। मगर इसको मैं हर एक को अपना कहती हूँ कि एक वक्त था कि सूबे को हम सूबा समझते थे, अब दुनिया मटेरियलिस्टिक हो गई। आप अपने लिए सोचोगे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं सोचूंगी मेरा क्या फ़ायदा है। जब हम सूबे का फ़ायदा सोचेंगे, हम अपनी जवान नस्लों का फ़ायदा सोचेंगे, जब हम अपने मुल्क का फ़ायदा सोचें, तब हम तरक्की के राह पे जाएंगे। और मैं हर एक को कहती हूँ, खुदा के लिए
वक्त बहुत कम, हर एक को ये हमारा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क कहाँ मिलेगा। आप देखिए हर चीज़ अल्लाह ने हमारे इस मुल्क, हम तो कितने खुशकिस्मत है कि इतना खूबसूरत मुल्क मिला हुआ है, सूबा मुल्क मिला है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। वी शुड बी यूनाइटेड, पीस की तरफ जाए, पीस एंड हारमनी रहे और कोशिश करें कि सब मिल के और ये जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने की कोशिश। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने प्रॉब्लम दूसरों पे डालते हैं, अपनी सफाई पे। 3 चीज़ें याद, मेरिट, जब तक आप मेरिट नहीं करेंगे, आप करप्शन को नहीं ख़त्म करेंगे, आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे, कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। एजुकेशन, हम बातें बहुत करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, उधर टीचरें नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन, उधर गो स्कूलें हैं। एजुकेशन, मेरिट को अहमियत दे और करप्शन खुदा के लिए बंद कर। अच्छा, कोई ख़ास ट्रेडिशनल खाने जो हैं पारसी के हवाले से, वो हमारी आवाम जानना चाहेगी कि कोई ख़ास अलग से खाने होते हैं, जैसे हर कम्युनिटी के कल्चर होता है और हमारे फूड्स भी होते हैं। हाँ, हमारे और 2 चीज़ ऐसे खाने होते हैं कि कोई अच्छा दिन हो, किसी की सालगिरह हो, किसी, तो हम उसको धनदार कहते हैं। अच्छा, दाल चावल, एंड इट इज़ वाइट राइस विद दाल, एंड उसमें हम पाटिया कहते हैं, वो मच्छी का हो, बैंगन का हो, गोश्त का हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल। और कोई फौदगी हो जावे तो हम उसी में ब्राउन चावल पकाते हैं और दाल में गोश्त, उसको धनसाग कहते हैं। और हमारा धनसाग बहुत ही फेमस है। और हमारी एक होती है केले के पत्ते के अंदर चटनी के साथ मच्छी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर द पारसी पीपल। फिर इसी तरह के काफ़ी हमारे हैं, खिचड़ी पाटिया, और हमारे खाने काफ़ी मुख्तलिफ है। और स्पेशली हमारे जो अचार है, हर अचार के कोई 15-20 किस्म, उसके टेस्ट ही डिफरेंट होंगे। अच्छा, जब आप फ्लेवर्स डिफरेंट है। खाएंगे टोटली डिफरेंट, एक को दूसरे के साथ ना मसाले मिलेंगे और डिफरेंट स्टाइल होंगे। सही। तो हर अच्छा, पहले ज़माने की हमारी औरतें बहुत अच्छी होती थी, हर चीज़ जैम अचार घरों में बनाती थी। और कॉटेज चीज़ जिसको पनीर कहते हैं, दूध से वो घरों में बनाती थी। और दे वर वेरी गुड। हमारी तो काफ़ी मिठाइयाँ भी हैं, डिफरेंट है। हम लोग बोखरा कहते हैं, और काफ़ी हमारे मैसूर है, और इस तरह की काफ़ी मिठाइयाँ भी हम घर में बनाया करते थे। तो हमारे खाने भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं। फेस्टिवल्स और वगैरह भी कभी मौका मिला हम आपको भी जी, ज़रूर। बुलाएंगे, खिलाएंगे और टेस्ट भी कराएंगे। ज़रूर, ज़रूर। अच्छा, फेस्टिवल्स के बारे में बताइएगा कि हमारे सबसे बड़ा फेस्टिवल 21 मार्च को होता है, जिसको हम नवरोज़ कहते हैं, नया साल, स्प्रिंग सही। का मौसम होता है और नया साल। उसमें हम ये करते हैं कि हम उसके 2 हफ्ते पहले ये गंदम होते हैं, उसको पानी में भिगो के उसको हम उगाते हैं, वो ग्रीन हो जाते हैं। हम इसके वक्त टेबल लगाते हैं, 13 दिन तक ये टेबल रहती है, जैसे ईरान में है। तो वही कस्टम हमारा एक्चुअली ज़ोरेस्ट्रियन कस्टम है। तो हम वो गंदम रखते हैं कि पूरा साल सब्ज़ा रहे। फिर हम रोटी और नमक रखते, पूरा साल आपके घर में नमक और रोटी रहे। और खाने की चीज़ जो भी घर में आते हैं तो उस पर हम रोज़ वाटर छिड़काते हैं, ये हमारा है। तो इससे हम अच्छा। ये रोज़ वाटर डालते हैं, छिड़काते हैं। उसके बाद हम इनको ऐनक दिखाते हैं। तो हम कहते हैं आप हमेशा रोज़ वाटर की तरह, गुलाब अर्क की तरह महकते रहो। शीशा दिखाते कि आपकी ज़िंदगी हमेशा चमकती रहे। वाह। और मिठाई खिलाते कि आपका मुंह हमेशा मीठा रहे और आप हमेशा मीठी मीठी बातें करें। यही वजह है कि आपके और जो मैं लहजे तो में आपको मिठास है। इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह, अगर हमें अल्लाह ज़िंदगी दे तो आप 21 मार्च को आएंगे। ज़रूर। तो काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। देखें आप, और टेबल को भी देखते हैं, 13 दिन रखते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट स्पेशली हमारे जैसे ज़मींदार जो होते हैं, वो हम गंदम, आटा, चीनी सब कुछ रखते हैं कि अल्लाह हमारी ज़मीनों को हमेशा आबाद रखे और ये चीज़ हमेशा होती रहे। और आपके लिए यही है, महकते रहें, चमकते रहें, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है आपसे और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है और इतना खूबसूरत पैगाम आपने दिया, पीस, हारमनी और मेरिट, ये सबसे बेस्ट चीज़ ये तो कायदे-ए-आज़म भी कहते हैं, जी। फेथ यूनिटी, जी वो तो कायदे-ए-आज़म का कॉल था ना। जी। तो इसी पैगाम के साथ और डिसिप्लिन, इख्तिताम करते हैं। डिसिप्लिन, फेथ एंड यूनिटी। डिसिप्लिन भी ऐड हो गया जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया और तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू हुई, समाज के हवाले से गुफ्तगू की। थैंक और यू। सबसे बेस्ट बात जो ये रही कि पारसी कम्युनिटी आज भी बड़ी होपफुल है और पॉजिटिव है
कि हम पाकिस्तान की हमेशा तरक्की में पॉजिटिव जहाँ- रहे, हमारा मुल्क है और बहुत प्यारा मुल्क जी, है, और हम तो हमेशा याद रखेंगे इसे। नाजरीन, प्रोग्राम आपने सुना इनफॉर्मल टॉक का आज का खुसूसी प्रोग्राम पारसी कॉलोनी कोयटा में हमने रिकॉर्ड किया। मोहतरमा रोशन खुर्शीद बरोचा हमारे साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।